हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो हमारे सभी पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए है जो पीसीएम स्टूडेंट्स इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या जो 12th पीसीएम से पास कर चुके हैं। तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आज देखिए, बोर्ड का एग्ज़ाम जब हम लोगों के फिनिश हो जाएंगे तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों के पास डिस्कशन में आएगी, जहां आप सब लोग बहुत ज़्यादा वरीड होंगे, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आप लोगों के लिए ये होगा आफ्टर बोर्ड एग्ज़ाम कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन से करियर को आपको चूज़ करना है। तो एक बहुत बड़ी दुविधा में हम सब लोग फंसे हुए होंगे। तो आज कुछ रेगुलर कोर्सेज जिनके बारे में आप सब लोग जानते हैं, उनसे हट के हम कुछ बात करेंगे। तो आज का ये वीडियो सभी पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर हम एक नए करियर के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम नॉलेज स्टूडेंट्स को होती है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर, एंड दैट करियर इज मर्चेंट नेवी। तो देखिए, बहुत कम लोगों को यहाँ पर नॉलेज होती है। जब हम किसी से मर्चेंट नेवी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो कुछ बहुत एब्सर्ड आंसर्स हम लोगों को मिलते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल किसी से आप बात करेंगे कि मर्चेंट नेवी में हम लोग जाना चाहते हैं तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर या कुछ, तो कहीं से कोई एक फुल प्रूफ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तब हम कुछ करियर काउंसलर्स को ढूंढते हैं। कुछ करियर काउंसलर्स तो वाकई बड़े हेल्पफुल होते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ फ्रॉड लोगों के हाथ में भी हम लोग पहुंच जाते हैं और वहाँ से हम लोगों को मिस गाइडेंस मिलने लगती है। तो हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं कि एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों तक पहुँचे। तो यहाँ बात करेंगे हम मर्चेंट नेवी के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे आपको एक छोटी सी शॉर्ट ब्रीफ इंफॉर्मेशन देते हैं और फिर बताएंगे आपको कि कैसे आप मर्चेंट नेवी के करियर में आगे परस्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज डेक डिपार्टमेंट, सेकेंड इज कॉल्ड एज इंजन डिपार्टमेंट एंड द थर्ड वन इज सलून डिपार्टमेंट। तो मर्चेंट नेवी के अंदर जब आप शिप पर जाते हैं तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉब्स। डेक डिपार्टमेंट की जॉब्स होती हैं, इंजन डिपार्टमेंट की जॉब्स होती हैं और सलून डिपार्टमेंट की जॉब्स होती हैं। डेक डिपार्टमेंट का बेसिकली काम होता है कि शिप को नेविगेट कैसे करना है, तो नेविगेट करने से रिलेटेड डेक डिपार्टमेंट होता है। इंजन की वर्किंग को देखने के लिए इंजन डिपार्टमेंट होता है, और जितने शेफ्स और उनके हेल्पर्स होते हैं वो सब सलून डिपार्टमेंट के पार्ट होते हैं। और इन सब को लीड करने के लिए हमारे पास एक कैप्टन होता है। तो यहाँ पे आज जो हम बात करने वाले हैं अपने 12th पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए, तो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डेक डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर आप देखिए, डेक डिपार्टमेंट के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन देखें तो हमारे पास 2 तरह की जॉब्स होती हैं। आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर डेक ऑफिसर्स हैं, राइट साइड पर डेक रेटिंग्स हैं। तो देखिए, हम बात जो करने वाले हैं पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए वो डेक ऑफिसर्स की करेंगे, क्योंकि डेक रेटिंग्स के लिए हमारे पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है दैट इज ओनली क्लास 10th। तो अब सिंस हम सभी लोग पीसीएम स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग जो ट्राई करेंगे वो ऑफिसर्स के लिए ट्राई करेंगे। तो इसमें नीचे से स्टार्ट करते हैं कि आफ्टर क्लास 12th अ स्टूडेंट कैन ज्वाइन एज अ डेक कैडेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेनी ऑफिसर, जहां पर 18 मंथ्स की डेक कैडेट की ट्रेनिंग होती है। आफ्टर दैट यू गेट प्रमोटेड टू द थर्ड ऑफिसर। थर्ड ऑफिसर के बाद यू गेट प्रमोटेड टू सेकंड ऑफिसर एंड देन टू चीफ ऑफिसर, एंड फाइनली आफ्टर दिस यू बिकम द कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन जो बनेगा शिप का वो सिर्फ और सिर्फ डेक डिपार्टमेंट से बनेगा। इंजन डिपार्टमेंट से जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है वो चीफ इंजीनियर की होती है, और सलून डिपार्टमेंट के अंदर चीफ कुक। कैप्टन जो बनता है, कैप्टन हमेशा डेक डिपार्टमेंट को ही बिलोंग करता है। आफ्टर चीफ ऑफिसर यू गेट प्रमोटेड टू कैप्टन, जो कि एक टॉप मोस्ट रैंक होती है डेक मर्चेंट नेवी के अंदर। दैट इज द होल सोल ऑनर ऑफ द शिप। ऑनर तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो टॉप मोस्ट पोजीशन, जो टॉप मोस्ट रैंकिंग होती है दैट इज द कैप्टन ऑफ द शिप। तो अगर हम डेक डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू गो इनटू द डेक डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर देखिए, तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरीके की हम लोग बात करने वाले हैं, जिस एंट्री की हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज थ्रू डीएनएस, विच इज 1 year रेजिडेंशियल कोर्स, एंड द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। अगर क्लास 12th के बाद आप डीएनएस करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होगा, तो आप यहाँ पर देखिए, देयर आर 4 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है कंपनी स्पॉन्सरशिप एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप लोगों को कंपनी का एक स्पॉन्सरशिप एग्जाम देना होता है। उसके बाद स्टेप 2 कंपनी स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लेते हैं कंपनी का, तो आपको एक स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू देना होगा।
इंटरव्यू भी क्रैक कर लेते हैं तो कुछ कंपनीज के अंदर साइकोमेट्रिक टेस्ट और कुछ अदर फॉर्मेलिटीज होती हैं। ये स्टेप नंबर 1 एंड 2, जब आप ये 2 स्टेप्स कवर अप कर लेते हैं, कंपनी का स्पॉन्सरशिप एंट्रेंस एग्जाम का पास करते हैं, उसके बाद आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं, तो ये दोनों स्टेप्स क्लियर करने के बाद यू गेट अ स्पॉन्सरशिप लेटर। स्पॉन्सरशिप लेटर का मतलब होता है एक जॉब लेटर, एक जॉब का एश्योरेंस। अभी आपने डीएनएस ज्वाइन नहीं किया है, आपने कोई फीस किसी को सबमिट नहीं की है, सिर्फ यू हैव गिवन द एंट्रेंस एग्जाम एंड यू हैव क्वालिफाइड इट एंड यू हैव क्वालिफाइड द इंटरव्यू। तो ये 2 स्टेप्स क्वालिफाई करने के बाद आपके हाथ में एक स्पॉन्सरशिप लेटर है दैट द कंपनी इज स्पॉन्सरिंग यू फॉर डीएनएस। तो ये एक आपकी जॉब की गारंटी होती है। ये अकेला एक ऐसा कोर्स है, अगर आप फॉर एग्जांपल बीटेक के लिए जाते हैं किसी भी स्ट्रीम के लिए, तो बीटेक में पहले आप 4 साल का कोर्स करेंगे, उसके बाद एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद यू विल सर्च फॉर द जॉब। कभी कभी कैंपस प्लेसमेंट मिल जाता है और कभी कभी जॉब के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है। एंड दिस इज द ओनली कोर्स जहाँ पहले आपको जॉब मिलेगी, उस जॉब की गारंटी मिलेगी, देन यू विल इन्वेस्ट समथिंग फॉर दिस डीएनएस। उसके बाद आप देखिए यू क्वालिफाई फॉर IMU-CET। तो देखिए जो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये आप लोगों का जस्ट आफ्टर द बोर्ड एग्जाम अब स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टुडे इज 22 फरवरी, तो आप देख सकते हैं कि कई कंपनी के स्पॉन्सरशिप जो एग्जाम्स की डेट्स हैं वो आउट होनी स्टार्ट हो गई हैं, कंपनी के फॉर्म्स बाहर आने स्टार्ट हो गए हैं। तो हमें एज अर्ली एज पॉसिबल इसकी तैयारी शुरू करनी है। मिड मार्च से हम लोग इसकी प्रिपरेशन करानी स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए IMU-CET आप लोगों को क्वालिफाई करना है जो जून के फर्स्ट वीक में होता है, और राइट आफ्टर 3-4 डेज आप लोगों का इसका जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसका रिजल्ट भी मिल जाता है आप लोगों को। उसके बाद एक छोटा सा मेडिकल फॉर्मेलिटी है एंड देन आफ्टर दैट यू ज्वाइन योर कॉलेज फॉर डीएनएस। अब इसके बाद जब आप डीएनएस करते हैं तो डीएनएस करने के बाद आप एज अ डेक कैडेट ज्वाइन करते हैं। डेक कैडेट की जो ट्रेनिंग होती है ऑन शिप दैट इज फॉर 18 मंथ्स। 18 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है डेक कैडेट की। जब आप 18 मंथ्स शिप पे डेक कैडेट की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आफ्टर दैट यू गेट प्रमोटेड टू 3rd ऑफिसर। अभी हम इनके सैलरी पैकेजेस की भी बात करेंगे कि क्या क्या सैलरी पैकेजेस रहते हैं। तो अभी आप देखिए कि अगर आप डीएनएस ज्वाइन करना चाहते हैं और आप IMU-CET देना चाहते हैं तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप देख सकते हैं कि PCM क्लास 12 के अंदर मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। ये IMU-CET की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। पर मैं ये चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 70% एटलीस्ट PCM में आने वाले हैं वही मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं मर्चेंट नेवी की, उन सभी कंपनीज के अंदर लगभग रिक्वायरमेंट जो होती है वो ऑलमोस्ट 70% की होती है। इंग्लिश 50% मार्क्स इन क्लास 12th, मैरिटल स्टेटस शुड बी अनमैरिड एंड मैक्सिमम एज इज 25 ईयर्स। तो आप सभी PCM स्टूडेंट्स जो अभी 12th कर रहे हैं, यू आर हैविंग द एज ऑफ ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, सो यू ऑल आर एलिजिबल। सो नीचे नोट लिखा हुआ है कि आप वो पढ़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉप कंपनीज डिमांड मिनिमम 70% इन PCM एंड इंग्लिश टू अपीयर फॉर देयर एग्जाम्स। तो मैं ये चाहूँगा कि जो 70% या उससे अबव एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्लास 12th के अंदर या स्कोर कर चुके हैं लास्ट ईयर में, वो लोग DNS के लिए ट्राई कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर है। तो आप देखिए इसके अंदर क्यों हम इसको बोल रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर है, क्योंकि इसमें सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। इसमें और जो बाकी एडवांटेजेस हैं हमारे पास, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम बाकी एडवांटेजेस पर्क्स की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ सैलरी की बात करते हैं। जब एक पर्सन, देखिए 18 ईयर्स की एज में आप लोगों की क्लास 12th हो जाएगी, उसके बाद अगर आप बीटेक के लिए जाते हैं तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 4 ईयर्स, तो 4 साल आपको लगने वाले हैं बीटेक कंप्लीट करने में, यानी कि 22 ईयर्स की एज तक आप लोगों की बीटेक कंप्लीट होती है, देन यू स्टार्ट अर्निंग। यहाँ पर क्या होता है कि आप आफ्टर 1 ईयर DNS यू गो टू द शिप एज अ डेक कैडेट, और आप लोगों को उस समय स्टाइपेंड मिलने लगता है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30,000 to 60,000 पर मंथ। यहाँ जितनी भी सैलरीज हैं वो सब पर मंथ में रिफ्लेक्ट की गई हैं। उसके बाद आप देखिए यू गेट प्रमोटेड टू 3rd ऑफिसर, तो आप देखिए नियर अबाउट सैलरी 2 to 3 लाख है, और ये मिनिमम सैलरी हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन की है कि 2 to 3 लाख डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी, ये हम लोगों का सैलरी पैकेज रहता है व्हेन यू बिकम द 3rd ऑफिसर। यानी कि अगर एक पर्सन मर्चेंट नेवी के लिए ट्राई करता है, दूसरा पर्सन बीटेक के लिए ट्राई करता है, तो जब बीटेक कंप्लीट होती है उसके फ्रेंड की,
तो ये मर्चेंट नेवी में जो पर्सन गया है वो ऑलमोस्ट 2 to 3 लाख पर मंथ अर्न कर रहा होता है। और देखें अगर आप तो बहुत सारी टॉप मोस्ट कंपनीज का जो एवरेज पैकेज ईयरली पैकेज है वो ऑलमोस्ट 5 to 6 लाख है, और शायद इससे कम पैकेज भी कई जगह पे ऑफर किया जाता है फ्रेशर्स को। तो आप ये देखिए कहाँ 5 लाख पर ईयर एंड दिस इज ऑलमोस्ट 2.5 लाख पर मंथ, तो एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है सैलरी के अंदर। आफ्टर दैट व्हेन यू गेट प्रमोटेड टू सेकंड ऑफिसर योर सैलरी इज नियर अबाउट 2.8 लाख to 6 लाख, चीफ ऑफिसर 6 लाख to 10 लाख पर मंथ, एंड द कैप्टन अर्न्स फ्रॉम 8 to 19 लाख पर मंथ। ये सभी सैलरीज पर मंथ में हैं। और एक बहुत अच्छी बात कि ये जितनी भी सैलरीज हैं ये सारी की सारी टैक्स फ्री सैलरीज हैं इफ़ यू स्पेंड 183 डेज आउट ऑफ इंडिया, जो कि एक बहुत ईजिली इस जॉब के अंदर होता है कि आप लोग ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, एक साल में लगभग 6 मंथ्स अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, जो कि मर्चेंट नेवी में एक नॉर्मल सी बात है, तो आप ये देखिए पूरा वर्ल्ड घूमने का मौका, इतनी हाई सैलरी जो कि टैक्स फ्री सैलरी आप लोगों की है। तो ये एक मैंने आपको एक एवरेज आइडिया दिया है कि कितनी सैलरी एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर की हो सकती है। अगर हम बात करें 18 ईयर्स में 12th, आफ्टर दैट यू ज्वाइन एज अ डक कैडेट, तो कैप्टन आप कितने टाइम में बन जाएंगे? नियर अबाउट 30 और 32 ईयर्स की एज तक आप कैप्टन बन सकते हैं। तो आप देखिए कैप्टन की सैलरी अप टू 19 लाख पर मंथ अकॉर्डिंग टू टुडेज सिनेरियो है। सो इट इज़ अ वेरी ह्यूज सैलरी, और वो भी टैक्स फ्री सैलरी, जहाँ पे शिप पे रहना खाना पीना 5 स्टार फूडिंग एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। हाई स्पीड इंटरनेट भी अब मिलने लगा है, आप अपने घर पे आराम से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कभी कभी कुछ रेस्ट्रिक्टेड इंटरनेट मिलता है और नहीं तो आप वहाँ पर इंटरनेट परचेज भी कर सकते हैं, तो नो इश्यूज़ विद दैट। और आप लोगों को जितनी फैसिलिटीज़ चाहिए वो सब आजकल शिप पे अवेलेबल होती हैं। तो अब आप देखिए इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि अगर आप जाना चाहते हैं मर्चेंट नेवी में, तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मर्चेंट नेवी एक कोर्स लॉन्च करता है एवरी ईयर फॉर आर PCM स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद। अभी 15 मार्च से हम लोग एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ नोन एज प्रीमियम बूस्टर कोर्स। तो इस प्रीमियम बूस्टर कोर्स में हम आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, और कंप्लीट जितनी भी प्रिपरेटरी गाइडलाइंस या इंफॉर्मेशन जो भी कुछ आपको चाहिए एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी फ्रॉड पर्सन के हाथ में आप लोग नहीं पहुंचेंगे। यहाँ आप लोगों को प्योर एंड प्योर गाइडलाइंस दी जाती हैं कि कैसे आप लोगों को मर्चेंट नेवी में किस किस कंपनी में अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्म फिल करना है, और प्लस एकेडमिक गाइडलाइंस तो आप लोगों को दी ही जाती हैं। अभी देखिए जो आप लोगों को स्टेप्स बताए थे, पहला स्टेप हमने आपको क्या बताया था कि आप लोगों को कंपनी का स्पॉन्सरशिप एग्जाम देना है। सबसे पहली बात, कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है। आप लोग हर कंपनी का फॉर्म फिल नहीं कर सकते जो अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आप लोगों को जो फॉर्म फिल करना है वो वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज का ही फिल करना है, क्योंकि बाकी सभी कंपनीज के अंदर कहीं पे अगर मान लो वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है तो हम उस कंपनी के अंदर कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे कि आप लोग वहाँ पर ज्वाइन करें। तो सिर्फ स्पॉन्सरशिप मिलना काफ़ी नहीं है, स्पॉन्सरशिप वो भी वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज के अंदर, तो ये बहुत मस्ट है। तो कौन सी कंपनी का फॉर्म फिल करना है, किस कंपनी की वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, किस कंपनी का वेटिंग पीरियड कम है, तो ये सभी इंफॉर्मेशन सारी गाइडलाइंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इस कोर्स के अंदर ज़्यादा जो वैल्यू है वो सिर्फ गाइडलाइंस की है कि आपको क्या और कैसे करना है, जो हमारे आसपास हम लोगों को नहीं मिलती, एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। और मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स आप लोगों को डायरेक्टली गाइड करते हैं कि आपको क्या करना है। कॉन्स्टेंटली यू विल बी इन टच विद अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर जो आप लोगों को हर स्टेप पे गाइड करेंगे। फिर जब रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है, रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। एक एम्पल प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज़ के साथ आप लोगों को करनी पड़ती है कि कैसे हम इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। ऐसा पास्ट में देखा गया है कि बहुत सारे लोग रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करते हैं बट वो लोग इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरव्यू क्रैक करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोगों को स्पॉन्सरशिप मिल पाएगी। तो ये जो प्रीमियम बूस्टर कोर्स है इसमें हम लोग रिकॉर्डेड लेसन्स तो आपको प्रोवाइड करते ही हैं, पर आप सब लोग जानते हैं कि देखो रिकॉर्डेड लेसन्स आप सोचें कि 1 या 2 महीने के अंदर हम आपको पूरा PCM 2 ईयर्स का कवर अप करा देंगे, 6 to 10th के भी सभी लेक्चर्स कवर अप कर देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। बट हाँ, ये लेक्चर्स इतने कैपेबल हैं कि आपको हर चीज़ का एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह का लेवल आप लोगों को IMU CT के एग्जाम में या कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स के अंदर आने वाला है। तो आप देखिए इसके अंदर जो नंबर ऑफ लेसन्स हैं जो हमने इस कोर्स के अंदर इंक्लूड किए। इंग्लिश देयर आर 10 लेक्चर्स,
जनरल एप्टीट्यूड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक बेस है जिसके बिना आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही नहीं सकते, दैट इज़ जनरल एप्टीट्यूड, क्योंकि ये आपने कभी किया नहीं है। तो इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, हर तरह की रीजनिंग आती है इस जनरल एप्टीट्यूड में। ये 15 लेक्चर्स यानी कि 15 टॉपिक्स हम लोगों ने इसके अंदर कवर अप किए हैं, विच आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर क्रैकिंग दीज एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज टू। तो उसके बाद फिजिक्स 15 लेक्चर्स, मैथमेटिक्स 15 लेक्चर्स, केमिस्ट्री 15 लेक्चर्स। ये ग्लिम्स होता है जिसमें आपको एक कोई भी लेक्चर अगर है किसी टॉपिक के ऊपर, लाइक आज हम बात कर रहे हैं मान लो चैप्टर सॉल्यूशंस की, तो उसमें एक आइडिया, एक ब्रीफिंग आप लोगों को दे दी जाती है और कुछ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बातें बता दी जाती हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के 4 लेक्चर्स हैं विच हैव बिन रिकॉर्डेड बाय द मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स। जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स आपको खुद डायरेक्टली बता रहे हैं कि किस तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस साइकोलॉजी के साथ आप लोगों को इंटरव्यूज देने होते हैं। आफ्टर दैट वी हैव सम मॉक इंटरव्यूज ऑल्सो। तो मॉक इंटरव्यूज भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों के पास हैं कि कुछ जो पास्ट में स्टूडेंट्स ने इंटरव्यूज दिए हैं वो किस तरीके से दिए हैं। वी हैव सम मॉक इंटरव्यूज ऑल्सो। आफ्टर दैट साइकोमेट्रिक टेस्ट प्रिपरेशन, कि साइकोमेट्रिक टेस्ट कुछ कंपनीज में होता है तो आपको कैसे देना है, प्लस वॉट एवर इज देयर, जो भी आपको नीडेड है वो सब इस कोर्स में आप लोगों को मिलने वाला है। सो 76 लेक्चर्स ऑलमोस्ट इस कोर्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। आफ्टर दैट वी ऑल्सो गिव गाइडलाइंस फॉर जीके, we give some practice assignments which are short assignments, but then we are having some periodic tests which are short tests, and then final mock test, 10 final mock test। यानी कि आप देखिए 200 क्वेश्चंस इंटू 10, 2000 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आप IMU CT का एग्जाम देने के लिए जाएंगे। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ईजी होगा इस IMU CT के एग्जाम को क्वालिफाई करना। विद दिस कोर्स यू विल ऑल्सो गेट लाइव क्लासेस फॉर इंटरव्यू स्किल्स। हम कुछ लाइव क्लासेस भी इसके अंदर हम लोग करते हैं जिसमें आप लोगों को इंटरव्यू स्किल्स के बारे में गाइडलाइंस दी जाती हैं। वी गिव यू फॉर्म फिलिंग सपोर्ट फॉर ऑल द टॉप मर्चेंट नेवी कंपनीज। सभी मर्चेंट नेवी कंपनीज, जो जितनी भी टॉप मोस्ट कंपनीज है जिनके फॉर्म्स आप लोगों को फिल करने हैं, तो फॉर्म फिलिंग सपोर्ट आप लोगों को दिया जाता है। जब भी फॉर्म्स आएंगे एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर ईमेल्स के माध्यम से, तो यू विल गेट ऑल द अपडेट्स फ्रॉम आवर साइट। एंड ऑल द मॉक इंटरव्यूज आर टेकन बाय द मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स। डायरेक्टली आप मर्चेंट नेवी ऑफिसर से बात कर सकते हैं हमारे थ्रू, और सभी लोग एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है और गाइडलाइंस मिलती है। जहाँ भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स खुद आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं। पास्ट में भी हमारे रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग रहे हैं। ये कुछ कंपनीज हैं आपके सामने जिनमें अभी तक हमारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। ये सभी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, तो आप नाम पढ़ सकते हैं। विलमेंसन है, एंग्लो है, फ्लीट है, स्कॉर्पियो, ग्रेट ईस्टर्न, सिनर्जी, वेलम एंड ऑल दीज आर वेरी टॉप मोस्ट कंपनीज। तो इन सभी कंपनीज के अंदर ऑलरेडी बच्चे जा चुके हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पास्ट में स्पॉन्सरशिप एक्वायर कर चुके हैं फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, देयर नेम्स एंड कंपनीज आर ऑल्सो मेंशन्ड देयर। तो काफ़ी लोग इसमें से मर्चेंट नेवी के अंदर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो ये सब गाइडलाइंस का ही खेल है कि अगर आप लोगों को प्रॉपर गाइडलाइंस मिलें तो ही आप इसमें करियर बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस करियर को अगर आपने ज्वाइन करना है, कहीं कोई सिफारिश नहीं है, कहीं कोई प्रोसेस में चेंज नहीं हो सकता। इवन इफ योर फादर इज अ कैप्टन ऑफ अ शिप, देन ऑल्सो यू हैव टू स्टार्ट विद द डेक कैडेट। तो आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए डेक कैडेट से ही स्टार्ट करना होगा। सो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हम लोग एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें 15 मार्च से हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे कुछ मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स को भी देख रहे हैं। दीज आर द ऑफिशियल्स जिन्होंने हमारे जितना भी गाइडलाइन प्रोसेस है वो पूरा का पूरा रिव्यू किया एंड दे हैव अप्रिशिएटेड अस एंड दे आर गिविंग कांस्टेंट सपोर्ट टू आवर इंस्टीट्यूट ऑल्सो, कि जिसमें वो लोग हमें रेगुलर हेल्प करते हैं कि कैसे आप बच्चों को आगे गाइड करें। तो अब आप देख सकते हैं कि हम लोग एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस बैच विल इंक्लूड एवरीथिंग जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, सब कुछ उसके अंदर होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप PCM में, देखिए वैसे तो रिक्वायरमेंट 60% की, आप ट्राई 65% पे भी कर सकते हैं, 68 पे भी कर सकते हैं, 62% पे भी कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन है कि अगर आप PCM में 70% स्कोर करने वाले हैं तो ही आप इस करियर की तरफ बढ़ें। एंड इफ़ यू वांट टू कम टू दिस करियर, अगर आप इसके लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है।
और ये पूरा का पूरा एक ऑनलाइन कोर्स है जिसमें सारी गाइडलाइंस आप लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएंगी। तो नीड नॉट टू वरी कि आप कौन सी सिटी को बिलोंग करते हैं, कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं, डजेंट मैटर एट ऑल। बीइंग अ एकेडमिशियन मैं खुद आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ, और प्लस संकेत चावला जो कि एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू गाइड यू ऑल। तो आप लोगों को एक कंप्लीट एम्पल गाइडलाइन, एक गुड एकेडमिक गाइडलाइन और मर्चेंट नेवी से रिलेटेड सभी गाइडलाइंस आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो जो लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो एज सून एज पॉसिबल इस नंबर पे कॉल करें एंड एनरोल योर सेल्फ फॉर दिस कोर्स एंड जस्ट ट्राई दिस। क्योंकि जो लोग ट्राई नहीं करते उन्हें कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, एंड दिस इज़ अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी। इफ़ यू नेवर ट्राई यू विल नेवर नो। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ इस तरह का भी कोई करियर होता है। तो आप ये देखिए 18 ईयर्स में आप 12th कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 19.5 ईयर्स में यू विल बी ऑन द शिप। एट द एज ऑफ 22 यू विल बी अ थर्ड ऑफिसर अर्निंग ऑलमोस्ट 3 लाख पर मंथ फॉर योर फैमिली, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक ह्यूज अमाउंट है। और ह्यूज अमाउंट के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि एक ऑफिशियल जब एक यूनिफॉर्म के साथ, एपलेट्स वाली यूनिफॉर्म के साथ जब आप वर्क करते हैं तो इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू एज वेल एज फॉर योर फैमिली। अ स्मॉल डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। So I expect you will very soon call us on this number and you will join this course, and we will give you enough practice, enough guidelines to join this career, and probably you all will succeed to join this career. Thank you everyone.